अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कहानियों का सनीचर इस सरगर्मी के तहत आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर का हौदा। इस कहानी को लिखा है अमर गोस्वामी ने और उर्दू में इसका तर्जमा किया है फयाज़ अहमद ने। बच्चों, शेर का हौदा इस लफ्ज़ के मानी है ऊँट पर बैठने के लिए जो सीट इस्तेमाल होती है, या उसे तख्त भी कह सकते हैं हम लोग, हौदा या उसे हौज़ा भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है शेर का हौदा। शहर के राजा की नकल करने की गर्ज से शेर ने हौदा बनवाया। हाथी पर बैठा शेर कैसा लगता होगा, पढ़िए ये मज़ेदार कहानी। शहर के राजा की जो नकल करके जंगल का शेर हौदा बनवाता है और हाथी पर बैठने की कोशिश करता है, और हाथी पर बैठा हुआ शेर किस तरह नज़र आएगा उसका मंजर हमें इस कहानी में पेश किया गया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शेर था जंगल का राजा। एक दिन इसे शहर का राजा नजर आया। राजा हाथी पर तन कर बैठा था। शेर ने सोचा, मैं भी बैठूंगा। एक जंगल था, जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे शहर का राजा हाथी पर बैठा हुआ नजर आया, तो शेर ने सोचा कि मैं भी हाथी पर बैठूंगा। उसने जंगल के हाथी को बुलाया। शेर ने हाथी से दिल की बात बताई। हाथी घबरा गया। इसने कहा, महाराज, शहर के राजा की नकल ठीक नहीं। शेर जंगल में जाता है और हाथी को अपनी ख्वाहिश बताता है। शेर की ख्वाहिश सुनकर हाथी घबरा जाता है और शेर से कहता है कि महाराज, शहर के राजा की नकल करना ये अच्छी बात नहीं है। शेर नहीं माना। वो हाथी पर बैठा, लेकिन राजा जैसी बात कहाँ। शेर ने हाथी की बात नहीं सुनी और वो हाथी पर बैठ गया, लेकिन राजा जैसी बात उसमें नज़र नहीं आ रही थी। राजा का जो ठाट बाट होता है वो शेर पर नज़र नहीं आ रहा था। बंदर ने कहा, महाराज, राजा हौदे में बैठते हैं, ऐसे नहीं। शेर बोला, जाओ हौदा बनाने वाले को ले आओ। शेर को हाथी पर बैठा देख बंदर ने कहा कि महाराज, राजा तो हौदे पर बैठते हैं, यानी उनके बैठने के लिए एक मखसूस सीट होती है। शेर बोला कि ठीक है, जाओ हौदा बनाने वाले को यहाँ पर लेकर आओ। वो भी आ गया। इसने राजा जैसा हौदा बना दिया। हौदा हाथी की पीठ पर रख दिया गया। शेर उछलकर उसमें जा बैठा। हौदा बनाने वाले ने शेर के लिए एक अच्छा सा हौदा बनवा लिया और उसको हाथी की पीठ पर रख दिया, और उस हौदे में जाकर शेर उछलकर उस हौदे में जाकर बैठ गया। लेकिन हाथी के चलते ही हौदा हिलने लगा। वो ठीक से बंधा हुआ नहीं था। हौदा पेड़ की शाख से टकराया, वो उलट गया। शेर हौदे पर बैठ गया और जैसे ही हाथी चलने लगा तो वो हौदा हिलने लगा। इसलिए हिलने लगा क्योंकि उसको ठीक से बांधा नहीं गया था। हौदा पेड़ की शाख से टकरा जाता है और पलट जाता है। शेर गिरा धड़ाम। शेर फिर कभी हाथी पर नहीं बैठा। इसने कहा, पैदल चलना सबसे अच्छा है। जैसे ही शेर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तब शेर की ये बात समझ में आती है कि वो कभी भी अब हाथी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि गिरने की वजह से उसकी पीठ टूट गई होगी या उसे कुछ चोट पहुंच गई होगी, और उसने तौबा कर ली कि वो अब कभी भी हाथी पर नहीं बैठेगा। और शेर ने कहा कि पैदल चलना सबसे अच्छा होता
है। तो ये थी हमारी कहानी शेर का हौदा, यानी कि इस कहानी में शेर ने शहर के राजा की नकल की और नकल करके राजा जैसा बर्ताव करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसका नुकसान हो गया। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी? इस कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इस कहानी की PDF आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगी, उसे डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। और आपके लिए एक सरगर्मी है, सरगर्मी को बगौर सुनिए। क्या आप मज़ीद कोई और मज़ेदार सी जानवरों पर मबनी कहानी जानते हैं? इस कहानी को अपने अल्फाज में बयान करें और वीडियो बनाकर भेजें। अगर आपको कोई दूसरी जानवरों की मज़ेदार कहानी आती है तो वो कहानी को पढ़ते हुए आप वीडियो बनाएं और भेजें। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओवर एंड आउट।